नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी की इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मॉडल आंसर सेट के अंतर्गत देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। इसको लेकर आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मॉडल आंसर लिखा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस मॉडल आंसर सेट को। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को स्पष्ट करना यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंट्रो पार्ट से कि बिहार प्रारंभ से ही सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र बिंदु रहा है। क्या रहा है? केंद्र बिंदु रहा है। बिहार में शुरू से ही क्या आंदोलन की धरती रही है, यहाँ पे हमेशा आंदोलन होते रहे हैं। इस टाइप से हम लोग लिखेंगे कि केंद्र बिंदु रहा है। अंग्रेजी साम्राज्य की भारत की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस समय अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की उस समय से लेकर और स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्या किया, बिहार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसके संदर्भ में बिहार के अनेक वर्गों ने भी सकारात्मक योगदान दिया है। अनेक वर्गों ने क्या किया है? सकारात्मक योगदान दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बॉडी के मेन पार्ट पे कि भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की स्थापना सामान्यतः प्लासी एवं बक्सर के युद्धोपरांत हुई। मतलब प्लासी और बक्सर का जब युद्ध हुआ उस समय से भारत में माना जाता है कि ब्रिटिश के शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तदुपरांत ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन हुए। क्या हुए? अनेक आंदोलन हुए। चूँकि हम लोग स्वतंत्र होना चाह रहे थे इसलिए शुरू से ही क्या हुआ, 1857 से ही लेकर आज़ादी प्राप्ति 1947 तक बहुत सारे आंदोलन हुए। उसमें जनजातीय आंदोलन, 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि क्या है, प्रमुख है। तो इस प्रकार हम लोग आंदोलन के नाम को लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि बिहार की भूमिका को ही दर्शाना है मैं मुख्यतः इस क्वेश्चन में, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, उसको स्पष्ट करना है, उसको लिखना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि बिहार की क्या भूमिका रही अलग अलग आंदोलन में, अलग अलग सत्याग्रह में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनजातीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही। बिहार जनजातीय आंदोलनों का केंद्र बिंदु रहा है। क्या रहा है? केंद्र बिंदु। जैसे कि चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह आदि प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए हैं। कहाँ हुए हैं? बिहार में। इन विद्रोहों का सर्वप्रथम कारण जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप रहा है। क्या होता था कि जहाँ जहाँ जनजातीय लोग रहते थे वहाँ ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो अधिकारी थे क्या करते थे, जाके हस्तक्षेप करते थे, उनकी भूमि पे अपना अधिकार जमाते थे, उनको जंगलों पे अपना अधिकार जमाते थे। इस कारण क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तत्कालीन बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र जनजातीय विद्रोह का हॉट स्पॉट रहा था। तत्कालीन बिहार कहने का मतलब उस समय का बिहार, अभी का झारखंड क्षेत्र कहा जा सकता है। इसको क्या रहा? जनजातीय विद्रोह का हॉट स्पॉट रहा। जनजातीय विद्रोह के बाद हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह जो है इसका केंद्र बिंदु मुख्य रूप से उत्तर एवं मध्य भारत रहा। ये दक्षिण भारत में 1857 का विद्रोह नहीं फैल पाया, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ रहा? उत्तर और मध्य भारत। इसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या रहा? इसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार में भी इस विद्रोह के नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार में इस विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। उन्होंने आरा सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त करा लिया। पटना, चंपारण, सारण, तिरहुत आदि क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दी गई। कुंवर सिंह ने मार्शल लॉ लागू, उसके बाद क्या, कुंवर सिंह ने बिहार से बाहर कानपुर में भी विद्रोहियों का नेतृत्व किया। क्या किया? कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर क्या किया? विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इन विद्रोह में बिहार के अन्य नेता जैसे कि पीर अली जो पटना के पुस्तक विक्रेता थे, पटना सिटी के, हसन खां, अमर सिंह जो कि ये वीर कुंवर सिंह के भाई थे आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। तो इस प्रकार हम लोग 1857 की क्रांति भी देख लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रमों का प्रयोगशाला बना। मतलब भारत में जब गांधी जी आए 1915 में, तो 1917 में क्या किए? पहला आंदोलन था गांधी जी का, पहला सत्याग्रह था जो कि सफल रहा और यहीं से इस प्रयोगशाला के रूप में इनको कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह को। यह मुख्य रूप से किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? यह किसान आंदोलन था जो कि यूरोपीय नीलों के द्वारा जबरन कराई जा रही थी। क्या कराई थी? नील की खेती, जो कि 3 गठिया प्रणाली पे बेस्ड था। मतलब आपको 3/20 जो है खेती करना ही है नील का खेती, यानी आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसका विरोध
कर रहे थे लोग। ठीक है, इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा अपनाए गए तरीकों एवं उपायों जैसे कि सविनय अवज्ञा, अहिंसा आदि भारतीय आंदोलन का आधार स्तंभ बने। मतलब आगे चलकर क्या किया गांधी जी, सविनय अवज्ञा को, अहिंसा को, अपने जो भी आंदोलन किए जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब में क्या किए, उसको हथियार के रूप में यूज किए। राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को चंपारण लाए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद जो कि जयप्रकाश नारायण के ससुर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन सभी आदि ने क्या किया, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में। ये सब क्या है, बिहार के लोकल नेता है, इसलिए इनका नाम देना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो इसमें रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल हुई। क्या हुआ? हड़ताल हुई। बिहार में भी इस दिन हड़ताल आयोजित किया गया। मतलब 6 अप्रैल 1919 को बिहार में भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। क्या किया गया? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसके कुलाधिपति मजरुल हक, कौन? मजरुल हक एवं प्राचार्य कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस समय आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज में पूर्णिया मुख्य केंद्र बनकर उभरे। क्या किया ये लोग? ये सब मुख्य केंद्र बनकर उभरा। उसके बाद है स्वराज दल। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में जो हुआ था, उसके विधायिका में भाग लेने या न लेने के विषय पर उत्पन्न द्वंद्व की स्थिति में कि क्या हुआ, परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसका स्थापना किया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। बिहार में भी इसकी एक शाखा फरवरी 1923 में स्थापित हुई, जो कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनाई गई। इस प्रकार हम लोग स्वराज दल के देखने के बाद क्या बढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के साथ दांडी मार्च में बिहार से गिरिवरधारी चौधरी एकमात्र बिहार के नेता थे जो गांधी जी के दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। चौकीदारी कर जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय काफ़ी फेमस हुआ था। उस बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो हिस्सा था ये था चौकीदारी कर ही। चौकीदारी कर जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, जगत नारायण लाल, उसके बाद गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, रामानंद सिंह क्या थे? ये सब जो है बिहार के लोकल नेता थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, काफ़ी एक्टिव थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, इसको हम लोग देखने वाले हैं अब। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों ने, विशेषकर विद्यार्थियों, महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात बिहार के प्रमुख नेताओं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह हो गया, मुरारी बापू हो गया, अनुग्रह नारायण सिंह हो गया, जयप्रकाश नारायण आदि हो गए, इनको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। बलदेव सहाय ने अपनी सरकारी नीति के विरोध में क्या किया? महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया। कौन? बलदेव सहाय ने। पटना में 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों की एक जुलूस पर तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। ये छात्र चाहते थे कि सिर्फ सचिवालय पर झंडा फहरा दिया जाए। इन्हीं प्रयास में इनको जो है गोलियों से भून दिया गया और ये अमर शहीद हो गए, जिनकी स्टैचू को आज ही पटना सचिवालय के सामने देखा जा सकता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग लगभग सभी पहलुओं को देख लिए, सभी आंदोलन मुख्य जो आंदोलन हुए भारत में उसके बिहार की भूमिका को हम लोग देख लिए। इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंक्लूड करेंगे यानी खत्म करेंगे। अतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों ने, विशेषकर महिला, पत्रकार, किसान, विद्यार्थी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद दस्ता जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठन किया गया था के अंतर्गत क्रांतिकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरला देवी, प्रभावती देवी, सावित्री देवी आदि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या किया? इन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए इस क्वेश्चन को। आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि 68वीं BPSC और 69वीं BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। किसके लिए? 68वीं BPSC जो 12 मई को आयोजित किया जाएगा और 69वीं BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये मॉडल आंसर सेट। इसलिए आप लोग इसको निरंतर देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बताएं भी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।